नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों के बारे में। एक खास खबर है, एक खास निर्देश है महानिदेशक महोदय के द्वारा शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों के लिए। ये आदेश दिया है महानिदेशक महोदय ने और ये आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए है, खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए है कि वो ये जांच कर लें कि शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों का डाटा मानव क्षमता पोर्टल पर सही तरीके से भरा गया है या नहीं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों के डाटा में कुछ कमी नज़र आ रही है, क्योंकि मानदेय को लेके मानदेय प्रेषण से संबंधित जो संख्या प्राप्त होती है उसमें और मानव क्षमता पोर्टल पर जो संख्या दिखाता है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की, उसमें अंतर है। तो ऐसा क्यों है? इसलिए मानव क्षमता पोर्टल पर डाटा को अपडेटेड करने का ये पत्र जारी किया गया है। क्या क्या काम बताए हैं जो मानव क्षमता पोर्टल पर करने हैं? सबसे पहला काम यही है कि यदि कार्यरत शिक्षा मित्र अंशकालिकों की संख्या मानव क्षमता पोर्टल पर कैडर के अनुसार अपलोड किए गए शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या से कम प्रदर्शित हो रही है, तो उसे यह सुनिश्चित कर लें कि सभी शिक्षा मित्र अंशकालिक अनुदेशकों का रजिस्ट्रेशन मानव क्षमता पर अपलोड हो गया है। यानी कि यहाँ पर कहने की बात है कि यदि जो मानव क्षमता पोर्टल पर शिक्षा मित्रों की संख्या एक ब्लॉक में दिखाई जा रही है, वो वहाँ पर कार्यरत शिक्षा मित्र अनुदेशकों के बराबर है या नहीं। और ये खंड शिक्षा अधिकारी अपनी लॉगिन आईडी से मानव क्षमता पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और वहाँ पर ये प्रारूप या रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी ही संख्या यदि अधिक आ रही है, कम आ रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन बढ़ाना है, देखना है कि कौन कौन इसमें रह गया है अपना डाटा अपलोड कराने के लिए। और यदि ज़्यादा आ रही है तो ये सुनिश्चित कर लें कि संविदा समाप्त शिक्षा मित्र कौन है, मृतक शिक्षा मित्र कौन है, त्याग पत्र देने वाले शिक्षा मित्र या अंशकालिक अनुदेशक के कौन हैं जिनका डाटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी का ट्रांसफ़र हुआ है तो उसने रिलीविंग ली है या नहीं ली है, तो ये अपडेटेड भी करना ज़रूरी है ताकि उनका नाम वहाँ से हट सके और जो ज़्यादा संख्या आ रही है वो उस संख्या के बराबर हो सके जो मानदेय के लिए सरकार को प्रेषित की जा रही है। तीसरे बिंदु पे है कि शिक्षा मित्र अंशकालिक अनुदेशकों का कैडर अनिवार्य रूप से अंकित कर लें। यदि किसी ने शिक्षा मित्र कैडर नहीं लिखा है या कुछ और लिख दिया है तो उस वजह से भी संख्या में अंतर आ सकता है, तो इसलिए हर शिक्षा मित्र और अनुदेशक के आगे उसका वही कैडर लिखा होना चाहिए। अंशकालिक अनुदेशकों के संबंध में सब्जेक्ट मैपिंग त्रुटि रहित होनी चाहिए। यानी उनका कहना है कि यदि अंशकालिक अनुदेशकों का सब्जेक्ट उनके सामने सही नहीं लिखा है तो ये बिल्कुल सही कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसी सब्जेक्ट को आगे फीड किया जाए। लास्ट ये हम कहें कि पांचवा बिंदु है जो है समस्त अंशकालिक अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के संबंध में पुष्टि कर लें कि मानव क्षमता पोर्टल पर विवरण में उनकी करंट पोस्टिंग उनके वर्तमान विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रही है। यहाँ देखिए खास बात है कि वर्तमान विद्यालय में ही उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। कहाँ इसमें करेक्शन है या कुछ कमी है, इसके लिए आपको फैक्ट सीट P2 को डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको अपडेट देखनी होगी अपनी। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको लेके आपको ब्लॉक जाना होगा और उसको सही कराना होगा। इसके बाद जो एक लास्ट छठा पॉइंट जो है वो हम बता देते हैं इस पत्र का, ये है कि यदि दिव्यांग अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के संबंध में स्पेशल कैटेगरी के अंतर उनकी प्रविष्टि होने की पुष्टि कर लें। तो दोस्तों बस ये थी आज की अपडेट, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा मित्र से जुड़ी खबर हम आपको दे सकें।